नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ौदा के दंगल में सियासी योद्धाओं के बीच जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। शब्दों के बाणों से एक दूसरे दल को फाइनल मुकाबले से पहले ही धराशाही करने की कोशिश जारी है। लेकिन बड़ौदा की जनता के मन में क्या है, इसका खुलासा 10 नवंबर को ही होगा। बड़ौदा उपचुनाव के नामांकन के लिए चंद घंटे बचे हैं और रोमांच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि 15 तारीख के शाम के 6 बज चुके हैं। तो वाकई में रोमांच बना हुआ है। प्रत्याशी कौन होगा, अभी न तो कांग्रेस ने इसके बारे में कोई घोषणा की है, न बीजेपी ने नाम तय किया है और ना ही इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नाम सामने आया है। लेकिन चुनाव को लेकर बात करें तो विकास को लेकर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि मुद्दा विकास रहेगा। अब किसने करवाया, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बड़ौदा का विकास क्या कहता है, कितना कहता है, क्यों कहता है, यह विकास किसने किया, ये कौन कहता है? जी हां, इन सवालों का जवाब सियासतदानों से पूछा जाता है तो हर सियासतदान यही कहता है कि विकास हमने किया है। सच में हर कोई यही कहता है, लेकिन बड़ौदा का आम आदमी क्या कहता है, इसका पता तो 10 नवंबर को चलेगा, क्योंकि यह खबर हम खबर फास्ट की तरफ से कहते हैं। विकास अगर किसी ने किया तो देर सवेर वही जीत दर्ज करता है। बड़ौदा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बुधवार को बड़ौदा हलके के सभी 54 गांवों में बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक, दर्जनों नेता कृषि कानूनों का महत्व समझाने के लिए उतरे। कितना लोगों को समझा पाए, बड़ा सवाल है। बड़ौदा हल्का जाट बहुल क्षेत्र है, जानते हैं सभी। हल्के में करीब 1,78,000 मतदाता हैं और 94,000 जाट वोटर हैं। और आज एक बड़ी खबर भी सामने आई कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सैनी कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे और किसके लिए, ये भी एक अहम सवाल है। और खबर फास्ट भी एक सवाल लगातार सभी सियासतदानों से पूछता है कि क्या कृषि कानूनों के फेल या पास होने का यह चुनाव है? क्या विकास पर मुहर है या यह चुनाव चौधर का चुनाव है? क्या ये चौधर की जंग आर पार इस चुनाव पर होने वाली है? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार आपको बताते हैं बड़ौदा सीट का जो इतिहास है वो क्या रहा है। 1967 में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है, 68 में मध्यावधि चुनाव होता है, विशाल हरियाणा पार्टी से श्यामचंद जीत दर्ज करते हैं, 72 में श्यामचंद कांग्रेस पार्टी से, 77 में भलेराम जनता पार्टी से यहां से चुनाव जीतते हैं, 1982 में भलेराम लोकदल पार्टी से चुनाव जीतते हैं, 1987 में कृपाराम लोकदल पार्टी से, और 2000 की बात करें रमेश कुमार खटक इनेलो से यहां से चुनाव जीतते हैं, 2005 में रामफल, 2009 से 2019 तक श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और इस सीट पर चुनाव होना है 3 नवंबर को, जिसके 10 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन अभी शाम के 6 बज चुके हैं, 6:01 हो चुका है और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक तीनों बड़ी पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। उसके पीछे वजह क्या है, हम ये जानेंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते हैं सभी पार्टियों के नेताओं से कि कब प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। तो सबका यही कहना था कि समय आने पर बता दिया जाएगा। अब समय और कितना बाकी है ये भी जानेंगे। पार्टियों की नजर में समय कितना बचा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल समय को लेकर क्या कहेंगे ये भी जानेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज नाम सामने आ जाएंगे क्या, ये बात सुबह से चल रही है, पूछेंगे आ जाएंगे क्या नाम। मेहमानों का परिचय करा देता हूं। संदीप भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। भारद्वाज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दीप कमल सहारण, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। सहारण साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, उन तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पहले भारद्वाज जी आपके पास आऊंगा। हम कुछ घंटे पहले चर्चा कर रहे थे, परसों की बात है, थोड़ा समय पहले की बात में, और मैंने सभी पार्टियों से एक सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी के प्रत्याशी पर मुहर कब तक लग जाएगी।
सभी पार्टियों ने यही कहा कि बहुत जल्द नाम सामने आ जाएगा, सही समय आने पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे भारद्वाज साहब, सबसे पूछूंगा, केवल आपसे नहीं, वो सही समय कौन सा होगा? शमशेर जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता को बताऊं कि ये तकरीबन हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है। हम लोगों ने अपना होमवर्क कर रखा है। जो भी बड़ौदा की जनता के अंदर एक सच्चा पक्का कार्यकर्ता होगा, जो लोगों के दुख दर्द में काम आता होगा, हमारा प्रत्याशी तकरीबन हमारे नेता आज शाम तक तकरीबन आज शाम तक बता देंगे, क्योंकि आज से तो लेट हो ही नहीं सकता। आज से ये तो कर नहीं सकते कि भाई कल बताएंगे, परसों बताएंगे। तो निश्चित समय कल का है, कल से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, कल सुबह तक तो सभी को बताना ही पड़ेगा और पता भी चल जाएगा। भारद्वाज साहब, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि कल दोपहर हो जाए नाम आते सामने आते आते, क्योंकि 3 बजे का टाइम लास्ट है, उसके बाद तो फिर नाम का ऐलान करना ना करना कोई औचित्य नहीं रह जाता। कहीं ऐसा ना हो कि कल 12 बज जाए, 1 बज जाए, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं शमशेर जी, ऐसा मतलब ये अनुमान ही हम लोग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी का जो कैंडिडेट है, खास तौर से मैं तो अपनी पार्टी का कहूंगा, रात तक डिक्लेयर हो जाएगा और सुबह वो समय रहते नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। रात का मतलब सर, रात के 12 बजे तक, यानी आज की तारीख में, ये मान ले हम? मैं देखो इसमें होरोस्कोप नहीं देखता या ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ये मेरी पार्टी की नीति है। आज डिक्लेयर हो जाएगा और आज डिक्लेयर करना निश्चित है। आज का मतलब कल सुबह 6 बजे तक हम वेट कर सकते हैं, ये मान लें भारद्वाज साहब। जैसे देखिए, आपने जवाब नहीं दिया, पर मैं, जो जनता इस वक्त सुन रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कल सुबह जब उठें तब हमें नाम का पता लग जाए। हो सकता है किसी के पास रात को भी खबर पहुंच जाए, लेकिन कोई व्यक्ति जो जल्दी सो जाता है उसके लिए आसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नाम जानना आज। ये हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी अभी अनुमान ही लगा रहे हैं भारद्वाज साहब। नहीं शमशेर जी, चंद ही समय के अंदर, थोड़े ही समय के अंदर हमारी पार्टी का कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने अपना, मैंने पहले बोला पहले शब्दों में कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अपना होमवर्क क्लियर। अच्छा संजीव भारद्वाज जी, आपके पास आऊंगा तो ये पूछूंगा कि कितने नाम ऐसे हैं जिनमें से 1 या 2 या 3 नाम फाइनल हुए। मैं आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा, और ये भी पूछूंगा कि इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं बड़ौदा के लोगों को, क्योंकि उनको भी अपना विचार बनाना है, उनको भी अपने तरीके से सोचना समझना है कि किसको वोट करना है। और आपके पार्टी के प्रत्याशी के दम पर हो सकता है कि दूसरी पार्टी इंतजार कर रही हो, हालांकि वो ये कहेंगे हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन इंतजार उनको भी हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं वंदना पोपली जी आपसे पूछ लेता हूं, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी सुनाई दे रही है। वंदना पोपली जी, नाम को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है किसी भी पार्टी की तरफ से, छोड़कर हम राजकुमार सैनी को छोड़ दें, उन्होंने तो अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो मैं पूछूंगा किसके लिए चुनौतीपूर्ण होंगे और किसको टक्कर देंगे, बातचीत करेंगे उस पर भी। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा था कि पार्टी के कैंडिडेट को लेकर अभी तक फाइनल न हो पाना, क्या वजह है, किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए शमशेर, मुझे लगता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है। पहले जो है स्टेट लेवल पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो डिस्कशन है वो केंद्रीय लेवल पर भी हुआ। आपने देखा कि किस तरह से कल मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी भी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई और इसी विषय पर उनकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले प्रदेश में भी मीटिंग हो चुकी है। तो एक पूरा प्रोसीजर है, उसके तहत डिक्लेयर किया जाएगा। सभी जानते हैं कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो आज जो है डिक्लेयर होकर आपके सामने ही आ जाएगा। हाँ, मुझे जब आप प्रश्न पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो कि क्या कल दोपहर तक आ जाएगा या रात तक आ जाएगा, तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि एक गुट है CLP का, एक गुट है प्रदेश अध्यक्ष का, वो अलग अलग बोल रहे हैं, तो ऐसा मेरी पार्टी में कुछ नहीं होता। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, हर प्रकार के डिसीजन लेकर जो है वो आपके सामने नाम जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये जो
लंबी चर्चा बात कर रही है, चर्चा ज्यादा लंबी नहीं होगी वंदना जी? इतनी लंबी चर्चाएं होती हैं क्या? एक प्रत्याशी के लिए इतनी लंबी चर्चा होती है? चर्चा 2 लेवल पे होनी थी, एक स्टेट लेवल पर और एक केंद्रीय लेवल पर। वो चर्चा हो चुकी है और जल्दी आपके सामने नाम भी आ जाएंगे। लंबी चर्चा नहीं है, 2 ही लेवल पर होनी थी। स्टेट लेवल पर आपके सामने मालूम है राज्य स्तरीय चर्चा हुई, मीटिंग हुई, और एक जो है माननीय जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा हुई। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगाया है इसमें, और आपके सामने नाम भी आएगा। नहीं, 16 तारीख कल नामांकन का दिन है। मैं इनेलो से भी पूछूंगा, उन्होंने भी कहा था कि 15 तारीख को नाम आ जाएगा। हालांकि 15 तारीख आज हो गई है और 15 तारीख जाने में अभी थोड़ा लगभग 6 घंटे के आसपास वक्त बाकी है, तो भरोसा किया जा सकता है इन 6 घंटे में नाम तय कर देंगे। लेकिन वंदना पोगली जी, आपसे तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपकी पार्टी सत्ता में, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी आपका एक अनुशासित पार्टी है, तो इस अनुशासित पार्टी के प्रत्याशी का नाम न सामने आना, इससे जो राजनीति के जानकार लोगों का ये कहना है कि बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने का इंतजार कर रही है। अगर उनकी तरफ से नाम आएगा तो उसके तुरंत बाद बीजेपी का आ जाएगा। क्या मान ले इस बात को? देखिए, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात पर। मुझे लगता है कि ये तो सबको बहुत क्लियरली मालूम है कि अगर हमारे पार्टी की तरफ, चलिए संपर्क टूट गया है कि जो राजनीति के दक्ष लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं और उस एक दूसरे के इंतजार के बाद ही नाम का ऐलान होगा। सबसे पहले जो पार्टी ऐलान करेगी उसके बाद दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का नाम आ जाएगा। मैं ओंकार सिंह जी से पूछूंगा। ओंकार सिंह जी, 12 बजने में थोड़ा वक्त अभी बाकी है, लगभग 5, साढ़े 5, पौने 6 घंटे के वक्त बाकी है, और आप लोग कह रहे थे कि 15 तारीख तक नाम आ जाएगा। तो आज 15 तारीख है सर। ओंकार जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ओंकार जी के पास चलेंगे। दीप कमल जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? दीप कमल सारण जी, चलिए दीप कमल सारण जी तक भी आवाज़ नहीं जा पा रही है। दीप कमल सारण जी से बात करेंगे। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि उस तकनीकी दिक्कत को जल्द दूर किया जाए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने ये कहा है कि आज नाम सामने आ जाएंगे। अब वो नाम सामने कितने बजे तक आएंगे? आज का मतलब आज की तारीख में, और आज की तारीख का मतलब रात के 12 बजे तक। अब रात के 12 बजे तक नाम सामने नहीं आते तो फिर ये समझ लो कि 16 तारीख को नाम सामने आया, 16 तारीख को नामांकन दाखिल करना है, और 16 तारीख के नामांकन दाखिल होने से पहले सभी पार्टियों के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि किस पार्टी के प्रत्याशी का नाम सामने आता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर जल्द हाजिर होते हैं। इस पर चर्चा लगातार जारी है, और ब्रेक पर जब जाएंगे तो वापस आएंगे तो ये पूछेंगे कि इंतजार किस बात का हो रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार को लेकर देर कर रही हैं, उससे राजनीति के जानकार लोगों का ये कहना है कि सभी पार्टियां ये सोच रही हैं कि पहले आपके चक्कर में। ब्रेक के लिए रुकते हैं। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें। किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की तरक्की। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. हर की भूमि हरियाणा हमारा हरा भरा परदेश, दादा लक्ष्मी मांगे बरगे होए कवि दरवेश। हरियाणा की शान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, हमारी माँ बोली की जान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्ट वे लगवाओ।
इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्ट हुई 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि अभी तक राजनीतिक पार्टियां जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया क्यों नहीं है। सबका यही कहना कि सही समय आने पर बता दिया जाएगा। वो सही समय कौन सा है अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है और वो सही समय हो सकता है कि कल सुबह हो, कल 10-11 बज सकते हैं, या आज रात को भी वो सही समय हो सकता है, जिस तरह से बातें हो रही हैं। दूसरा, ये जो राजनीति के जानकार लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, जिनसे हमारी बात होती है या अखबारों में, मीडिया में जो खबरें आती हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि एक दूसरे का राजनीतिक पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि पहले कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में आएगा या बीजेपी का आएगा या इंडियन नेशनल लोकदल का आएगा, उसके बाद फिर नाम तय होंगे। एक दूसरे का इंतजार क्यों कर रही हैं ये भी जानेंगे, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। मेहमान सारे जुड़े हुए हैं, एक मेहमान में बदलाव हुआ है। हमारे साथ अजय गुलिया हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से जुड़े। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। वंदना पोपली जी से हम बात कर रहे थे। वंदना जी, आपने कहा चर्चा लंबी चली, उस चर्चा को लेकर हम बात कर रहे थे। ये चर्चा लंबी चली, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार, अब उस लंबी चर्चा के पीछे वजह क्या है? इतनी लंबी चर्चा चलना, लोगों के मन में एक संदेह आता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का इंतजार तो नहीं हो रहा है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो लंबी चर्चा वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया, चर्चा 2 लेवल पर होती है, एक राज्य स्तरीय और एक केंद्र स्तरीय, और वही चर्चा हुई है और आपके सामने नाम भी आएंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि सामने वाले की प्रतीक्षा हो रही है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी इस मामले में बहुत स्ट्रांग है। इस समय हमारे में बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास है। मानते हैं कि बड़ौदा से हम अभी तक नहीं हारे हैं, माफ कीजिएगा, अभी तक नहीं जीते हैं, लेकिन आपके बार हमारे में पूरा कॉन्फिडेंस है, हम इसको जीतने वाले हैं। क्योंकि पिछले समय में जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे हैं और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ौदा में कितना विकास करा है वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसको जीतने वाले हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। जो जीतने वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता है, वो उतरेगा, भरोसा आप नुकसान होगा, कोई देरी नहीं हुई है। मैं पूछूंगा वंदना जी, एक सवाल सबसे ले लेता हूं, और जब आऊंगा दूसरा सवाल तो आपसे ये पूछूंगा कि प्रत्याशी बीजेपी का ही होगा, जो इस वक्त बीजेपी में वही प्रत्याशी होगा, या फिर कोई दूसरा आके पार्टी ज्वाइन करता है वो कैंडिडेट होगा? उससे पहले मैं ओंकार सिंह जी पूछ लेता हूं। ओंकार सिंह जी, आप लोग तो कह रहे थे कि 15 तारीख को नाम सामने आ जाएगा। हालांकि आपकी बात को अभी मैं मान लेता हूं, 12 नहीं बजे हैं रात के, तब तक 15 तारीख ही है। आ जाएगा नाम सामने आज? बिल्कुल 100% आज नाम डिक्लेयर हो जाएगा जी। जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कह रखा है, आज की डेट में नाम डिक्लेयर होगा। और मैं अपनी बहन वंदना पोपली जी को एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि बीजेपी का कभी यहाँ कमल नहीं खिला है, और ये मैं श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ खिलेगा भी नहीं। तो क्योंकि ये पिछले 6 साल की बात कर रही है। सिर्फ एक काम बता दीजिए जो आपने धरातल पे पिछले 6 साल में की है, एक काम। और दूसरा, पिछले 10 साल से वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, और कांग्रेस के विधायक ने 10 साल में वहाँ पे क्या किया ये भी सबको पता है। यहाँ जितने भी कार्य, चाहे वो चीनी मिल लगी है, चाहे वो सब्जी मंडी बनी है, चाहे वो नाली सड़कियां चौपाल बनी है, सारी की सारी इंडियन नेशनल लोकदल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बनी है। और आज वहां की जनता दोबारा से सरकार आपके द्वार मांग रही है, और यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल की घर वापसी होगी, 100% होगी, और बहुत जोरदार तरीके से होगी। इसका एक कारण और भी है। पूरे कोरोना काल में जब देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेता अपने घरों में दुबके बैठे थे कोरोना के डर से, उस वक्त भाई अभय सिंह चौटाला मंडियों में किसान की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये किसान वर्सेस सत्ता दल का है, ये आम जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है। क्योंकि अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो 3 किसान बिलों पे मोहर लगने वाली है। ये किसान वहां का देखता बहुत समझदार है कि वो उसने बिलों पे मोहर लगानी है या इनको रास्ता दिखाना है, आईना दिखाना है। 100% इस बार बड़ौदा का किसान इस सरकार ने दिखाएगा। क्योंकि जो 3 बिल इन्होंने पेश किए, कृषि बिल, ये चुनाव कृषि बिल बनाम सरकार चुनाव है, और इसमें सरकार को पता लग जाएगा कि वो किस धरातल पे खड़े हैं। ये जो किसान विरोधी भी आके किसान को बरगला रहे हैं,
ये कहते हैं कि किसान सड़क पे नहीं है, पूरे देश का सरकार किसान इनको नजर नहीं आ रहा, हरियाणा पंजाब का किसान इनको नजर नहीं आ रहा, और ये फिर कह रहे किसान के। मैंने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा, सारी जिंदगी होगी मैं देखते हुए, कि जिस व्यक्ति के लिए बिल लेके आ रहे हैं वो व्यक्ति विरोध कर रहा है और ये जबरदस्ती उसका फायदा कराने में लगे। ठीक है, ये देखेंगे हम ओंकार सिंह जी, हम देखेंगे कि इस बिल के ऊपर, इस कानून के ऊपर मोहर किधर लगती है, पक्ष में लगती, विपक्ष में लगती है। आपके पास आऊंगा तो मैं तीनों पार्टियों से, बीजेपी से, कांग्रेस से और इंडियन नेशनल लोकदल से ये पूछूंगा कि आपकी पार्टी का प्रत्याशी अभी तक जो आपकी पार्टी में है उन्हीं में से कोई नाम सामने आएगा या रातों रात कुछ खेल बनेगा, मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अजय गुलिया जी के पास जाऊंगा। गुलिया साहब, अजय गुलिया जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? अजय गुलिया जी, चलिए, अजय गुलिया तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं संजीव भारद्वाज जी, चलिए आपसे पूछ लेता हूं, कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी सी आज। संजीव भारद्वाज जी, प्रत्याशी आप ही की पार्टी का होगा अभी तक जो आपकी पार्टी में है? लगभग 6:20 होने वाले हैं। भारद्वाज साहब। हाँ जी, मेरे को शमशेर जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, एक बार दोबारा मैं ये पूछना चाह रहा था संजीव भारद्वाज जी आपसे, अभी तक जो आपकी पार्टी में है 6:20 तक जो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है उसी को टिकट मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता का जहां तक शमशेर जी सवाल है, हम लोग, हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, जो व्यक्ति वहां सुटेबल लोगों के दुख दर्द में, मैंने भी पहले भी ये बात बोली है, जो दुख दर्द में काम आता सर होगा, मुझे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझे 1 मिनट में तीनों पार्टियों से ये पूछना है कि प्रत्याशी वही होगा क्या जो 6:20 तक कांग्रेस में है, बीजेपी में है, इनेलो में है? ये पूछना है बस सर मैंने आप लोगों से। आप 20-30 सेकंड में अपना जवाब, 30 सेकंड में जवाब दे दें। मैं शमशेर जी इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हल्के का ही आदमी होगा और लोगों को वो मान्य होगा, उनके दुख दर्द में आता जाता होगा। लेकिन ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो 6:20 तक कांग्रेस में वही होगा। वो हो सकता है कि रात को 12 बजे अगर कांग्रेसी हो जाए तो वो नाम हो सकता है। नहीं, ये तो जो विचारधारा है ना, इसके बारे में मैं अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, मैं क्या बोलूं। लेकिन जहां तक सत्तारूढ़ पार्टी बार बार कांग्रेस का नाम लेती है, 6-6.5 साल होने को है इन लोगों को। ठीक है, ये चेयरमैन समझ गया भारद्वाज साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। आप ये नहीं बता रहे अभी कि 6:20 तक, यानी 21 मिनट अब हो गए, 6:21 तक जो कोई कांग्रेसी होगा वही प्रत्याशी होगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। ये समझ गए, जनता भी समझ गई है। एक छोटा सा सवाल वंदना पोपली जी आपसे भी यही, 6:21 हो चुके हैं और क्या 6:21 तक जो प्रत्याशी, जो कार्यकर्ता बीजेपी का होगा वही आपकी पार्टी का कल नामांकन पत्र दाखिल करेगा प्रत्याशी, ये मानकर चलें? शमशेर जी, मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा है, अगर मैं उस पर कोई टिप्पणी देती हूँ तो जो मेरी लीडरशिप है, उनके डिसीजन क्योंकि अभी तक आया नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। नहीं, ये तो आप बता ही सकते हैं ना कि होगा बीजेपी का ही कार्यकर्ता अभी तक के समय के मुताबिक। डिसीजन लेने वालों में से नहीं हूँ मैं, डिसीजन लेने वालों में आपकी बात होती है। देखिए वंदना जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, वंदना जी आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपकी बातें महत्व रखती हैं। लेकिन आज की डेट में जब तक डिसीजन जो है आपके सामने आएगा तभी मैं इसके बारे में कुछ कह पाऊंगी। ये माने कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में दाखिल होता है उसको टिकट मिलेगी? हाँ, नहीं, जल्दी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर आपकी पार्टी में आता है रात को या कल सुबह तक, तो वो आपकी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? हो तो का बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी, अगर बीजेपी का पटका पहन लेगा तो बीजेपी का हो गया। मैं ये पूछ रहा था आपसे, बीजेपी का पटका अगर कोई पहन लेता है सुबह तक या रात तक तो वो भी हो सकता है क्या? देखिए, ये डिसीजन लीडरशिप का रहेगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही। लेकिन आप ये तो बता सकती हैं कि कार्यकर्ता लीडरशिप का होगा, मान लिया आपकी बात को, लेकिन कम से कम ये तो भरोसा हो। मैंने कांग्रेस से पूछा, मैंने कांग्रेस से पूछा ये सवाल, मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा, अगर सब कुछ फाइनल हो गया है तो फिर ये तो बता ही सकते हैं ना कि कांग्रेस का ही होगा, बीजेपी का ही होगा, इनेलो का ही होगा। मैं ओंकार सिंह से पूछ लेता हूं। दीप का माफ कीजिए, अजय गुलिया जी भी जुड़े हमारे साथ, लेकिन आखिरी सवाल छोटा उन्हीं से होगा। ओंकार सिंह जी, आपकी पार्टी का होगा जो
चश्मा के निशान का पटका पहने हुए अब तक 6:23 तक टाइम नहीं है मेरे पास। शमशेर जी, मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता को जान से ज्यादा प्यारा माना जाता है। हमारा जो भी कैंडिडेट आएगा वो पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। आज तक हमने जितने भी टिकट दिए, हमने कैंडिडेट इंपोर्ट नहीं किया है, हमने खरीद फरोख्त वाला काम नहीं किया। मैं समझ गया। हमारा आपकी पार्टी का यानी अभी तक जो आपकी पार्टी में वही प्रत्याशी आपका होगा। बिल्कुल, कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी। गुलिया साहब, मैंने तीनों से सवाल पूछा, हालांकि आपकी पार्टी का तो प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा, लेकिन क्या आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति बीजेपी में जाकर वहां का पटका पहनकर या कोई और, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं, वो उम्मीदवार हो सकता है बीजेपी का, आप मोहर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है? मैं किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। जब दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं और ये गठबंधन के अंदर तय हो गया कि सिंबल बीजेपी का होगा, अगर दोनों पार्टियों को लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बेहतर ढंग से बड़ौदा की सेवा कर सकता है, तो किसी भी पार्टी से उसको टिकट दे करके ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का, लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे, जो लोगों के बीच से हो और लोगों के काम दुख दर्द में शामिल रहता हो और लोगों का बड़ौदा हल्के का बेहतर विकास कर सकता हो, ऐसा कैंडिडेट होगा। तो किसी भी दल से हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिया साहब आपका, संजीव भारद्वाज जी आपका भी, ओंकार सिंह जी आपका भी, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा इसलिए अहम थी, हम यही जानना चाह रहे थे कि 6:24 तक यानी 6:30 बजे तक की बात हम कर लेते हैं, लगभग 4-5 मिनट बाकी हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि प्रत्याशी जो अब तक जिस पार्टी का है वही मैदान में आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दे तो जो बात कही है हमारे साथ ओंकार सिंह जी ने कि हमारी पार्टी का होगा और जिसके पास अब सदस्यता इनेलो की है वो मैदान में आएगा। पर अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कुछ साफ किया जा रहा, न बीजेपी की तरफ से कुछ साफ किया जा रहा कि प्रत्याशी कौन होगा, हमारा ही होगा या फिर अब से थोड़ी देर बाद 6:25 के 5 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद दूसरी पार्टी से अगर आ जाता है, क्या वो भी हो सकता है? इस पर स्पष्ट तौर पर ना कांग्रेस ने जवाब दिया और ना बीजेपी ने जवाब दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी खेल जो है वो इधर उधर चल रहा है। आप इंतजार करिए, हम भी करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।